नमस्कार साथियों, आज हम परीक्षा वाणी के जो हैं पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कथन आर में है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का जो है बंटवारा बच जाता। ऑप्शन ए में है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है। ऑप्शन सी में है कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी में है कथन गलत है पर कारण सही है। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो है अवशेष शक्तियां जो हैं किसको दी गई थी। ऑप्शन ए में है संघीय विधान पालिका को। ऑप्शन बी में है प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन सी में है गवर्नर जनरल को। ऑप्शन डी में है प्रांतीय गवर्नर को। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां जो है किसको दिया गया था। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। गवर्नर जनरल को जो है यह शक्तियां दिया गया था। उसके बाद है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल में जो है यह पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। उसके बाद है किस कानून के तहत वायसराय को अपनी जो है कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का जो है अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए में है 1861। ऑप्शन बी में है 1892। ऑप्शन सी में है 1909। ऑप्शन डी में है 1919। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन ए में है देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन बी में है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जो है जवाबदेही प्रतिनिधि। ऑप्शन सी में है एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन डी में है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देश के लिए लिखित संविधान ये अवयव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो है विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ऑप्शन ए में है मार्लो मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। और ऑप्शन डी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद जो है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में बनाया था।
उसके बाद जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुए। ऑप्शन 2 में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत के जो है एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है केवल 2। ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी में है न तो 1 न तो 2। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग जो है दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रफ़ी अहमद किदवई को जो है दिया गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का जो है अनुमोदन किया था? ऑप्शन ए में है 1909 का इंडियन काउंसिलिंग अधिनियम। ऑप्शन बी में है 1919 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम। ऑप्शन सी में है 1935 का अधिनियम। ऑप्शन डी में है 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए में है कांग्रेस। ऑप्शन बी में है कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन सी में है लेबर पार्टी। ऑप्शन डी में है लिबरल पार्टी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेबर पार्टी का जो है सरकार था। उसके बाद है, निम्नलिखित अधिनियमों में से जो है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो थे वो सरकार का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापना किया गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका ट्रिक है KAL। तो एस्टोपेट क्रिप्स था, पेंथी लॉरेंस था, AB अलेक्जेंडर था, लेकिन विलियम वुड नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो है, रेड क्लिफ समिति किस लिए जो है नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिए जो है नियुक्त किया गया था।
उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, यह जो है विशेषता नहीं था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख जो है स्रोत है। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 प्रांत में मंत्रिमंडल बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत जो है किसने निर्दिष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का जो है 2 वर्गों में विभाजन, इसको जो है निर्दिष्ट करता है। उसके बाद है 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार एवं देशी रियासत के बीच संबंध सुधारना जो है बटलर कमेटी का उद्देश्य था। उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1872 ईस्वी में जो है नेटिव मैरिज जो है एक्ट जो है पारित किया गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। और दो में है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए जो है आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 जो है सत्य हैं। और महिलाओं के लिए जो है 21 वर्ष जो है वोट देने का उम्र नहीं था, 18 वर्ष था। उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है सामूहिक कार्यचालक के स्थान पर विभाग या विभागीय जो है पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर जो है उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है बल प्रदान किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दो में है भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। कौन सा कथन सत्य है। तो इसका दोनों कथन सत्य है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीयों रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दो में है नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उन्हें यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के जो है साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 जो है ये सत्य हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित जो हैं और अंतरित
विषयों को अंतर्गत बांटे गए थे, निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें न्याय प्रशासन था, स्थानीय स्वशासन का गप नहीं किया गया था, भू राजस्व के किया गया था, पुलिस का जो है किया गया था। इसका राइट आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 अगस्त 1946 को जो है घोषणा किया गया था।